बोलिए ब्रह्म पूज गुरुदेव की ब्रह्म पूज गुरुदेव की ब्रह्मण्य माता जी की युक्ति शांति कुंज हरिद्वार की वेद माता गायत्री की तपो भूमि मथुरा की शंकर भगवान की दुर्गे मैया की सरस्वती मैया की ओम शांति बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की भारत माता की भारतीय संस्कृति की एक बनेंगे राम कृष्ण सबको मिला माँ तेरा ही आधार है। राम कृष्ण सबको मिला तेरा ही आधार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुखदाता हो। तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुखदाता हो। महाविकट भव रोग परमात्मा उपचार है। भव रोग परमात्मा उपचार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हमको मातृज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो। हमको मातृज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो।
का उत्थान दो माँ जो जीवन आधार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। तो साथ लिया भगवान ने, किसकी मदद मांगी, भगवान समर्थवान थे सब करने में, लेकिन केवट को क्या कहा, पार करा दीजिए गंगा। भगवान केवट भी जानता, भगवान क्या मेरी जो है तुम आप जो है सोच रहे हो, मैं आपको गंगा जी पार करा सकता हूँ क्या? अगर आप कहते हैं, जब उतर गए तो कुछ नहीं था भगवान राम की जेब में, सीता ने काट दिया, अपनी मुद्री उठाई और भगवान की राम की तरफ को बढ़ाई। समझ गए केवट, अरे भगवान आप हमें उतराई देंगे क्या? आप कहते हैं कि आपने हमको उतारा है तो मान लेते हैं, बस हमारा आप तो एक ही बिरादरी के, हम आपसे क्या लेंगे? भगवान राम ने कहा हमारा आप एक बिरादरी के कैसे? लगा भगवान आज कहते हैं आप कि आपने मुझे गंगा जी पार कराई है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब हम आपके पास आएंगे तो हमें भवसागर पार करा देना। गिलहरी क्या है? गिलहरी एक छोटा सा जीव, जब भगवान राम के लिए समुद्र में पुल बांधा जा रहा था, राम राम सब लिखकर पत्थरों पर डाले गए, लेकिन गिलहरी ने कहा मेरा भी कुछ भगवान के कार्य में पुरुषार्थ लगना चाहिए। गिलहरी तो पत्थर नहीं उठा सकती थी, कोई बहने हम तो पढ़ी लिखी नहीं, हम क्या बताएंगे? आप बहुत कुछ बता सकते हैं। क्या कि गिलहरी ने अपने शरीर को गीला करती समुद्र में, बालों में अपने रेत लपेटी मिट्टी के कण, और जाकर जहाँ पत्थर डाले रहे थे वहां छोड़ दिए। कणों में इतनी ताकत थी कि पत्थरों को जोड़ सकते थे, लेकिन भगवान के कार्य में लगी, सबने तिरस्कार किया। जैसे आप जाते करने के लिए, अरे साहब ये युग परिवर्तन करेंगे, जब कोई सब कुछ कोई युग परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब गिलहरी कर रही थी काम तो बाल बिंदरों ने सबने तिरस्कार किया उसका। बेचारी नाराज होकर, जैसे आप बैठ जाते हैं, साहब हमें तो फला कार्यकर्ता ने बहन जी ने कह दिया हम तो बाहर नहीं निकलेंगे, हम नहीं करते काम वाम नहीं करते। बैठ गई, भगवान राम आए, अरे गिलहरी नहीं दिखाई दे रही, चारों तरफ को देखा तो गिलहरी एक पेड़ की ठोकर में बैठी हुई डूबती रही थी। गिलहरी क्या बात है, भगवान ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तुम क्या करोगे, तुम्हारे से क्या होगा? तभी भगवान ने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया, बाएं हाथ में उठाया, दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया। आज भी गिलहरी अपने शरीर पर भगवान द्वारा कहे गए हस्ताक्षरों को लेकर घूमती है। आज वही 3 लकीर भगवान राम के हाथों की। सबरी क्या जानती थी, लेकिन उसके गुरु मंतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन भगवान सबरी जरूर आएंगे, तेरे घर पर ही आएंगे। सबरी के ने एक ही मन में ठान लिया कि भगवान अवश्य आएंगे। झाड़ियां काटे रोज साफ करती, भगवान के लिए फूल बिछाती। सबरी के पैरों में इतनी मिठास नहीं थी कि भगवान स्वयं खाने जाते, लेकिन एक दिन वो आया कि भगवान स्वयं सबरी के झोपड़ी पे गए। क्या करना चाहते थे? सबरी को तैराना चाहते थे। इसी प्रकार आपने केवट जटायु का नाम सुना होगा। जटायु जब भारतीय संस्कृति की सीता का हरण दुष्ट रावण कर ले जा रहे थे तो जटायु को क्रोध आया, अरे दुष्ट हमारी संस्कृति की सीता का हरण कर रहा है। खड़ा हो गया, रावण से भिड़ गया। उसको मालूम नहीं था कि अब ये क्या कर सकता है, तुम्हारा क्या हाल होगा। तो उसने भगवान राम ने हाय राम करता हुआ जब सुना तो अपनी गोद में उठाया, घाव साफ किए, मल्लम पट्टी लगाया, प्राण पखेरु उठ गए, जीवन धन हो गया। आत्मीय भाई और बहनों, आपसे निवेदन इतना ही है कि युग परिवर्तन होने जा रहा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। इसलिए एक ही काम करना है, गुरुदेव को घर घर तक पहुंचाना है। बोलिए गायत्री माता की पवित्रगण करिए, 2 मिनट में पूजन होता है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सेवाय मंत्र सूचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु चंदन लगा दीजिए। 2 कटोरी परमोषि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं नगदं समिमं ददातु विश्वे देवासौ मादन्दमो प्रतिष्ठः। ओम करुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाइए, अपने स्थान पर खड़े रहिए। और ये जो दीपक जल गए हैं, ये दीपक बहने ऊपर को उठाइए, इतना ऊपर उठाइए, ज्योति उठाइए, दीपक अपना ऊपर और ऊपर उठाइए। जैसे होम लिखा जाता है ऐसे आरती करनी है।
जला लीजिए सब दीपक से, दीपक जला दीजिए, जलाइए जल्दी करके। और इस दीपक को लेकर अपने पूजा स्थान पर रखना है। 1 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा जलाते रहना। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन जलाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रास्ते में जाते समय दीपक शांत हो जाता है तो परेशानी मानने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र बोलना, जला लेना। साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, न जाने हमारे साथ क्या अनर्थ हो जाएगा, कुछ होने वाला। ठीक है, सारी बात समझा दी गई है। हाथ ऊपर करिए, अब आपकी वीडियो बनेगी, आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विशोद्गते कारणमेश्वरं तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। ओम यम मरुतो विष्टन्ति दिविस्तरे वेदैशां कर्माणिष्टै गायन्ति यं साङ्गमा नानास्ति तद्गते मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यत्सान्नमिदो सुरगणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। भाई इधर से आ जाएंगे, अपनी पुष्पांजलि इधर करते हुए इधर को निकलेंगे। प्रसाद इधर, किसी को कोई मनाई नहीं है, चढ़ा दीजिए सब, यही चढ़ाते रहेंगे सब। इधर निकलो, प्रसाद इधर से ले लीजिए। प्रसाद भाई पटली तरफ को निकल जाए, प्रात में गाय में पहले प्रसाद का इंतजाम कर लीजिए, देते रहिए। और पहले इधर आ जाए, प्रसाद लेते गए, बहने निकलती गए, तुरंत शीघ्रता करें, अगले कार्यक्रम में पहुंचना है। भाई बड़े को निकले, बहने इधर हाथ जोड़कर निकल जाए, जिसका दीपक बुझा इधर भेजवा लें। माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। देखिए वहाँ पर एक छोटी पुस्तक है जिसमें 18 सूत्र हैं। युग निर्माण योजना सत्संकल्प पाठ है, जो गीता के 18 अध्याय होते हैं। एक सूत्र 1 अध्याय के बराबर है। हमारे भाई जी हाँ, बच्चों को नहीं, बच्चों को हाँ में चला लो, हाँ में चला लो, दिक्कत नहीं, हाँ में चला लो, चला लो, नहीं चला लो। पुस्तकों का लेखन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों को, बच्चों को पुस्तकें दूसरे विस्तर करी जा रही हैं। इस ज्योति के अंदर, अखंड ज्योति के अंदर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, अगर आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, कोई भी हल नहीं मिल रहा है, तो आप गुरुदेव की कोई भी पुस्तक उठाइए, वहाँ से ही कोई भी पेज खोलिए, जो पेज आएगा उसी पेज को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। और आप उस पेज को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, आप उस पेज को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, वो समस्या का समाधान आपका तुरंत निकल आएगा। इसलिए ये साहित्य आप जरूर लेकर जाएं, घर घर स्थापना करें कुछ गुरुदेव के साहित्य के, क्योंकि आने वाले कुछ गुरुदेव ने कहा है कि हमारा स्वरूप अगर देखना है तो हमारे साहित्य को पढ़िए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, स्वयं पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, परिवार के हर सदस्य को पढ़ाइए, अपने आस पड़ोस के सभी घरों को पढ़ाइए, और कोई भी परेशानी आपकी, उससे आपको सबको समाधान मिलेगा। इसलिए एक एक पुस्तक आपको अवश्य ले जानी है। ठीक है, धन्यवाद। बार बार पढ़िए। विधि है पूजा करने की। लो ये भी लो, प्रसाद लो, ये लो प्रसाद। चाहिए मेरी किताब। अभी आपको दे, आपको नहीं, आ जाइए भाई साहब। मामले शेष शादी के सड़े कर्म नारायण
बच्चों की संस्कार परंपरा ऐसा आजकल हमारा युवा चल रहा है। अपने युवाओं को भविष्य को क्या देकर जाएंगे, इसलिए आज हमारा युवाओं पर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जाए। अखिल विश्व रायती परिवार के द्वारा यही किया जा रहा है, संस्कृति और संस्कारों का जागरण। और बच्चे जो है फोटो ले इसे ले ले रब के पास खड़ा करके कल के 18 सूत्र दिए। ये 18 सूत्र जो है 18 जो गीता के अध्याय होते हैं, एक सूत्र एक अध्याय के बराबर है। इसमें पहला सूत्र क्या है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसे ऐसे 18 सूत्र। और बाद का सबसे 18वां क्या है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इसीलिए आज के इस ज्योति कलश यात्रा के पावन अवसर पर हमारे बीच में ऐसा ही साहब महोदय है, उनको हम गुरुदेव का शाही और गुरुदेव के जो 18 संकल्प सूत्र हैं उनको दिया गया है। भगवान का अनुदान वरदान इन पर सबद वर्षा रहे और ये अच्छे कार्य में सहयोग करते रहे। इसलिए इनको सर्व मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हाँ, प्रधान जी को भी जो है आगे तो कर दिया मैंने। चलो प्रधान जी आप इनको दे दियो। ओम। तो देखिए ये वही हैं 18 सूत्र अध्याय गीता के अध्याय हैं जो यहाँ गांव के प्रधान हैं, उनको हम दे रहे हैं कि वो युवाओं में जागृति के लिए आपके पास जैसे गांव में एक ब्लैक बोर्ड होता है उस पर एक बात एक दिन में आप लिखिए, उसका अर्थ समझाइए। जैसे इसमें लिखा है, ये बताया पहला हम ईश्वर को, दूसरा क्या है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियोक्ता द्वारा उसकी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार के इसमें 18 सूत्र हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर ये आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि हमने गीता के 18 अध्यायों का श्रवण किया है और जिस व्यक्ति भाई बहन के जीवन में आ जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति।